बीवी से बेइंतहा मोहब्बत की निशानी सिंध का ताज महल। किसने बीवी की फरमाइश पर खूबसूरत महल बनवाया? तारीखी साहिब महल पर कितना खर्चा आया? डिग्री सब डिवीजन के साथ ही जिला बदीन का शहर टंडो बागो वाक़ है। डिग्री से टंडो बागो जाते हुए दरमियान में एक छोटा सा गांव खटारो आता है। इस गांव में मौजूद मोहब्बत की निशानी साहिब महल अपनी खूबसूरती और बनावट के बायस पूरे सिंध में मशहूर है। मकामी बाशिंदे इसे ताज महल से तशबीह देते हैं। टंडो बागो से ये महल 14 किलोमीटर दूर शुमाल की तरफ है। सिंध के हुक्मरान खानदान के एक फर्द मीर हाजी खुदाबख्श तालपुर ने यह महल अपनी बीवी साहिब खातून की मोहब्बत में तामीर करवाया था और इसका नाम भी अपनी शरीक हयात के नाम पर साहिब महल रखा। मीर साहब जो सिंध के बड़े जमींदार थे, वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्हीं की फरमाइश पर एक खूबसूरत महल बनवाने का फैसला किया। फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने आगरा का सफर किया और मोहब्बत के अजीम शाहकार ताज महल का हर पहलू से जायजा लेकर टंडो बागो वापस आए। उस जमाने के हैदराबाद के मशहूर माहिर तामीरात फैज महमूद सलावट से इस महल का नक्शा तैयार करवाया। इस महल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मुकम्मल सामान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा बैरून मुल्क से मंगवाया गया था। लोहा, टेयर गार्डर और फर्नीचर बरतानिया से मंगवाया गया था, जबकि ईंटें भारतीय शहर अहमदाबाद से मंगवाई गई थी। लकड़ी का सामान बर्मा और सीमेंट कराची से मंगवाया गया था। उस दौर में सिंध के लाड़ वाले इलाकों में ट्रांसपोर्ट और आमदोरफ्त की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए तामीराती सामान पहुंचने में खासी ताखीर होती थी। उस सामान की नकलो हमल के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए गए। पहले रेलगाड़ी के जरिए हैदराबाद लाया जाता था, वहां से बदीन के करीब तलहार रेलवे स्टेशन तक पहुंचता था। तलहार से बैलगाड़ियों के जरिए टंडो बागो लाया जाता था। सामान लाने का दूसरा अहम जरिया गोनी फलेली नहर थी, जिसमें भाप की मदद से कश्तियां चलती थी। तामीराती सामान हैदराबाद से मशहूर घाट जमाली फर्डो पर पहुंचता और वहां से बैलगाड़ियों पर लाद कर यहाँ लाया जाता था। महल के तामीराती काम का आगाज फैज मोहम्मद सलावट की ज़ेरे निगरानी 1923 में हुआ और 1947 में मुकम्मल हुआ। इसकी तामीर में 24 साल का अरसा लगा और 40 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आया था। जब महल बनकर तैयार हो गया तो लोग सिंध के खूबसूरत शाहकार को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से आते, जिसकी वजह से इसके हुस्न के चर्चे सारे जमाने में फैल गए। इसे रोशन करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया गया। महल के मरकजी दरवाजे की पेशानी पर संगमरमर के सफेद पत्थर पर साहिब महल 1947 लिखा हुआ है, जिसके नीचे तराजू बनाया गया है। 1947 में यह महल बनकर मुकम्मल हुआ और उसी बरस पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। महल की तामीर मुकम्मल होने के 8 साल बाद मीर खुदा बख्श तालपुर का इंतकाल हो गया।